स्वागत है आप सबका मेरे दोस्तों। कैसे हो? बात होगी आज टॉप के डेंजरस बॉलर के बारे में आईपीएल 2023 के। टीम बाय टीम सिलसिलेवार बात होगी, क्योंकि है क्या ना, बैट्समैन आपको मैच जिताता है, लेकिन बॉलर्स का रसूख इतना भिन्नाट हाई होता है कि बॉलर्स आपको टूर्नामेंट जितवाने का काम करता है। वैसे भी आजकल बैट्समैन पैराडाइज वाला सीन चलता है, वहां पर बॉलर्स जब भी हुंकार बढ़ते हैं तो अलग ही लेवल की मौज आ जाती है। शुरू करते हैं आज का मामला, और पहली टीम के डेंजरस बॉलर आ रहे हैं काइल जेमिसन, चेन्नई सुपर किंग्स के। वैसे तो टीम में मुकेश चौधरी ने आईपीएल 2022 में इंप्रेस बहुत किया था, लेकिन आईपीएल 2022 में जहां पर टीम सबसे ज्यादा वाला स्ट्रगल कर रही थी वो था डेथ ओवर्स बॉलिंग में। काइल जेमिसन के लिए भी ये टेस्टिंग फेज बहुत होगा, लेकिन जड़ में सटीक यॉर्कर्स को मारने के लिए जेमिसन पर ज्यादा वाली निर्भरता स्किपर एमएस धोनी चाहेंगे, और स्पेशली जब टीम मार रही हो लास्ट के ओवर्स में, तब वहां पर काइल जेमिसन बहुत ही डेंजरस बॉलर हो सकते हैं। लंबे कद के बॉलर हैं कीवी गेंदबाज काइल जेमिसन, और सबसे अच्छी बात है कि सीएसके को बेस प्राइस में ही मिल गए हैं, तो वहां पर टीम के लिए बहुत डेंजरस बॉलर हो सकते हैं। लॉन्ग प्रोन इंजरी के बाद से कमबैक करेंगे, तो वहां पर एक्लेमेटाइज करने का भी टाइम है। फ्रेश रहेंगे तो अपना परफॉर्मेंस और भी चार्ज अप करके डिलीवर कर सकते हैं। ऑल्दो टीम में महीश तीक्ष्णा भी है, जो अपनी वेरिएशन और लेंथ से स्पिन अटैक में बैट्समैन को परेशान बहुत करते हैं। चलते हैं अब टीम गुजरात टाइटंस की तरफ। यहां पर डेंजरस बॉलर में शिरकत करेंगे चिर परिचित राशिद खान। अरे टीम के वाइस कप्तान हैं और वर्ल्ड के डेंजरस बॉलर्स में अपनी रायशुमारी भी करते हैं। इतने खतरनाक बॉलर हैं कि बैट्समैन से बॉल कर चलते हैं कि आप मिस कर सकते हो बॉल को। मैं मिस करने वाला नहीं हूं, आपसे गलती होगी तो मैं स्टंप को उखाड़ के अलग कर दूंगा जमीन से। अच्छा, एक्यूरेसी भी एकदम पिन पॉइंट है, कहो तो ओवर की 6 बॉल्स गूगली ही करा दे। और सबसे बड़ी यूएसपी है गूगलीज में कि लास्ट तक बैट्समैन राशिद खान की व्रिस्ट को रीड नहीं कर पाता है। किसी भी दिन पर स्किपर हार्दिक पांड्या के गो टू बॉलर है राशिद खान। 4 ओवर्स का अपना एक डिपेंडेबिलिटी वाला कोटा लेकर चलते हैं, और हाँ, बैट्समैन भी सम्मान देकर इनके 4 ओवर्स खेलता है। और ऐसा नहीं है कि आते के साथ हवाई फायर ही करना शुरू कर दे। हर सीजन में टीम के लिए कांस्टेंट विकेट्स को चटकाने का काम करते हैं, और लीडिंग विकेट टेकर वाली लिस्ट में भी अपना नाम दर्ज करवाते हैं। अब चलते हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ। वैसे तो टीम एकदम बन के तैयार है, लेकिन अभी भी डाउट है कि फाइनल प्लेइंग 11 में ये रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे। लेकिन हम तब भी शामिल कर रहे हैं इनको लिस्ट में, क्योंकि जॉश हेजलवुड हो सकता है पूरे सीजन की अवेलेबिलिटी ना दे पाए। उसमें नाम आएगा रीस टॉपली का। जबरदस्त लेफ्ट आर्म पेस बॉलर है रीस टॉपली, और बीते 1 साल से टॉपली ने अपने परफॉर्मेंस से इंटरनेशनल अरीना में दिखाया बहुत बलवा है कि कितना ही दम है टॉपली की बॉलिंग में। टॉपली के पास एक अच्छा एंगल है बॉल को डिलीवर करने का। जहां पर स्विंग अवेलेबल नहीं भी रहती है, वहां पर पिच से एडवांटेज लेना बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं रीस टॉपली। बैट्समैन को कांस्टेंट चेक पर रखते हैं और फ्री रूम भी नहीं देते हैं अपने हाथों को खोलने के लिए। लाइन लेंथ एकदम सटीक, टप्पा एकदम टाइट, और बाद में वेरिएशंस भी अच्छा जानते हैं। इनिंग्स की शुरुआत में बॉलिंग करा लो, फिर इनिंग्स के मिडिल ओवर्स में भी बॉलिंग करा लो। फाफ डू प्लेसी टॉपली के साथ जा सकते हैं बॉलिंग अटैक में। हर्षल पटेल अभी भी मुझे एक वीक लिंक दिख रहे हैं टीम में, तो दूसरे एंड पर मोहम्मद सिराज एक अच्छी टच में दिख रहे हैं। तो सोचो जरा, एक एंड से सिराज और दूसरे एंड से टॉपली, वहां पर तो टू मच फन हो जाएगा ना बाबा। मैच को देखने के लिए इकोनॉमिकल स्पेल के लिए भी जाने जाते हैं, तो सारे ही कट टू कट मेजर पॉइंट्स को कवर करते हुए चलते हैं। टॉपली का आना आरसीबी के सेटअप में बहुत ही अच्छी बात है, और जहां पर फास्ट बॉलर्स के लिए पेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वहां पर टॉपली थोड़े से जुदा है औरों से, क्योंकि रीस टॉपली प्राइमरली लाइन लेंथ पर फोकस ज्यादा करते हैं, और मोर ओवर जॉश हेजलवुड की ट्रेजेक्टरी पर बॉलिंग कराने का काम करते हैं। चलते हैं अब लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ। तो यहां पर नाम आएगा मार्क वुड का। आईपीएल 2022 के कैंपेन में मार्क वुड टीम एलएसजी में ही थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें सीजन मिस आउट करना पड़ गया था चोट की वजह से। अब वहां पर एंड्रू टाई आए, लेकिन जैसे ही आए उतनी ही तेजी से निकल भी गए। अब वापस से T20 वर्ल्ड कप लोड हुआ, और तो और शानदार वहां पर कमबैक किया मार्क वुड ने। एकदम कहरी मचा डाला, नेस्त तो नाबूद कर डाला एक ही बार में। कंटिन्यूअसली 150 किलोमीटर प्रति घंटे का मार्क टच करते हैं, और बस टच ही नहीं करते हैं, रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके देते हैं, और बैट्समैन को हमेशा ही बैकफुट पर रखते हैं। वुड वैसे देखने वाला सीन होगा कि पूरे सीजन के लिए अवेलेबल रहेंगे भी कि नहीं, और इसमें कोई शक नहीं है देखो कि डर रहता है वुड का कि कहीं इंजरी ना हो जाए, क्योंकि पेस इतनी है, एंगल और एक्शन ऐसा है कि रिस्क तो रहता ही है ना भैया। लेकिन ये तो सिक्के का एक पहलू है।
टीम एलएसजी लगातार इवॉल्व होने वाली टीम है और थिंक टैंक यही सोच रहा होगा कि कैसे और भी यूटिलाइज किया जा सके मार्क वुड को इनिशियल स्टेज में, ताकि ऑपोजिशन पर तुरंत के साथ प्रेशर को माउंट करने का भी काम किया जा सके। और ये बात है कि मार्क वुड के आने से टीम का बॉलिंग अटैक और भी रॉक सॉलिड हो जाएगा, तो डेंजरस बहुत होंगे और देखने में मजा बहुत आएगा कि कैसे इंडियन सॉइल पर मार्क वुड टीम लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए रॉकिंग परफॉर्मेंस को डिलीवर करते हैं। अब चलते हैं मुंबई इंडियंस की तरफ। यहां पर आएंगे, देखो मुझे यहां पर दो सीरियस डाउट है, थोड़ा आप लोग गाइड जरूर करना हमेशा की तरह। पहला जसप्रीत बुमराह और दूसरा जोफ्रा आर्चर। लेकिन तब भी आज मैं नाम लेना चाहूंगा जोफ्रा आर्चर का। 541 दिनों के बाद, समझ रहे हो ना, 18 महीनों के लंबे इंतजार के बाद जोफ्रा आर्चर ने साउथ अफ्रीका टी20 लीग में वापसी करी। और भाई साहब क्या ही वापसी करी कि सीधे आते के साथ ही 3 विकेट स्कैल्प की टीम के लिए। आप क्रिकेट बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, इतना आसान थोड़ी ना होता है कमबैक करना, क्योंकि बहुत से डाउट होते हैं मन के अंदर। और अगर सीएसए टी20 लीग में परफॉर्मेंस निकाल के दे दी है तो आईपीएल में भी निकलेगी ही और बहुत ही डेंजरस होंगे आर्चर। अपने आप को तैयार करके आएंगे और जिस तरीके की जड़ में यॉर्कर्स डालने का काम आर्चर करते हैं अपनी डेडली लेंथ से, वहां पर तो डिस्ट्रक्टिव बहुत होते हैं आर्चर। याद तो होगा ही 2019 का 50 ओवर फॉर्मेट का वर्ल्ड कप, जहां पर बहुत ही मेन रोल निभाया था इंग्लैंड को वर्ल्ड कप चैंपियन बनाने के लिए। मुंबई इंडियंस को बहुत डेंट लगा था आर्चर की अनअवेलेबिलिटी से आईपीएल 2022 में, जिसमें से बुमराह के ऊपर बहुत प्रेशर माउंट हो गया था। इसीलिए आपने भी देखा होगा कि बुमराह भी फॉर्म से स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन आईपीएल 2023 में दोनों आ जाएंगे, एटलीस्ट उम्मीद तो यही है। बैक इंजरी से अभी भी रिकवर नहीं हुए हैं बुमराह, तो अगर फिट होते हैं फिर तो दोनों ही फॉर्मिडेबल बॉलिंग अटैक होंगे और उसमें शेयर्ड रोल होगा। इसीलिए आप लोग बताना दोनों में से डेंजरस ज्यादा कौन है, आर्चर या फिर बुमराह या फिर दोनों, बताना फिर। अब चलते हैं पंजाब किंग्स की तरफ। तो यहां पर नाम आएगा अर्शदीप सिंह का। हाँ, टीम में सैम करन लोडेड है, लेकिन आई विल स्टिल बेट माय हॉर्सेस ऑन अर्शदीप। देखो यार, थोड़ा सा स्केप्टिकल मामला है। सैम करन सबसे ही महंगे प्लेयर बने और इसका प्रेशर ना बहुत ज्यादा होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। एक सीजन में कोई चल गया, दूसरे में हैवी रोकड़े में खरीद लिया गया, तो भैया अंदर से तो हिल नहीं लग जाती है। अर्शदीप सिंह ने बीते 2 सालों में अपने करियर की सबसे अच्छी बॉलिंग करी है। अब तो उनके आर्सेनल में एक और नई चीज ऐड हो गई है, दोनों तरफ बॉल को स्विंग कराने की एबिलिटी, जो अर्शदीप को और भी खतरनाक बना देती है। कगिसो रबाडा, जो उनके साथ ही पंजाब किंग्स की बॉलिंग लाइनअप का नेतृत्व करते हैं, उन्होंने तो अर्शदीप सिंह को बेस्ट डेथ ओवर स्पेशलिस्ट बॉलर का तमगा भी प्रदान कर दिया। और बहुत ही अच्छी लगती है यार ये बात सुनने में। तो नकल बॉल, स्लोअर बॉल, बाउंसर, स्विंग, यॉर्कर्स, ये सारी ही बॉल कराने का हुनर अर्शदीप सिंह के पास है और बहुत ही कम समय में ये सब काबिलियत हासिल की है अर्शदीप ने। इनिंग्स की स्टार्ट में, मिडिल ओवर्स में, डेथ ओवर्स में कहीं पर भी शिखर धवन अर्शदीप को बॉलिंग अटैक पर लॉन्च कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं भाई साहब। अब चलते हैं एक और डेंजरस बॉलर की तरफ, वो है टीम केकेआर के लिए सुनील नारायण। आप रूल आउट थोड़ी ना कर सकते हो सुनील नारायण को बॉलिंग अटैक में जब बात आती है डेंजरस बॉलर की। हाँ, टीम में सऊदी है, आंद्रे रसल भी है और तो और लोकी फर्गसन भी है, लेकिन तब भी जो थ्रेट पोस्ट सुनील नारायण अपनी बॉलिंग से करते हैं वो बनाती है उनको सबसे ही डेंजरस बॉलर केकेआर के लिए। 4 ओवर्स बहुत ही क्रूशियल होते हैं सुनील भाई के, जहां पर बैट्समैन को कोई भी रूम नहीं मिलता है काउंटर अटैकिंग पंच को डिलीवर करने का, और इकोनॉमिकल बॉलिंग एक एंड से कराते रहते हैं। आईपीएल 2022 में अपनी उस लय में नहीं दिखे थे, लेकिन रूल आउट थोड़ी ना कर सकते हो डेंजरस वाली कैटेगरी में सुनील नारायण को, आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्या मानना है आपका? अब बात होगी सनराइजर्स हैदराबाद की, वहां पर नाम लोड होगा उमरान मलिक का। बहुत ही बढ़िया इंप्रूव किया है उमरान मलिक ने अपने आप को, जहां पर बात आएगी फास्ट बॉलिंग की। तो देखो आईपीएल 2022 में भी बढ़िया बॉलिंग कराई थी और विकेट्स भी लिए थे उमरान ने, लेकिन फिर इंटरनेशनल अरीना में बहुत से रन्स भी लीक कर दिए थे उमरान ने। अब जहां पर सबसे अच्छा इंप्रूवमेंट उमरान मलिक के अंदर आया है ना, वो है उनकी लगातार विकेट्स को स्कैल्प करने वाली एबिलिटी, जो बहुत ही अच्छी है। टीम उन पर रिलाई कर सकती है, शेयर पेस है और अच्छा एक्सपीरियंस पे लेकर आते हैं अंडर द बेल्ट, तो वो तो कॉन्फिडेंस बहुत फर्क करेगा। और अब तो उमरान अच्छे शेप में दिख रहे हैं इंटरनेशनल में परफॉर्मेंस को डिलीवर करने के बाद से, तो वहां पर अब सनराइजर्स की बॉलिंग डिपार्टमेंट में और भी सीरियस परफॉर्मेंस देने का काम करेंगे। वैसे भी सनराइजर्स का बॉलिंग लाइनअप बहुत अच्छा लग रहा है, तो देखना होगा एज अ बॉलिंग यूनिट सब एक दूसरे को कैसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं। चला जाए राजस्थान रॉयल्स की
की तरफ तो वहां पर नाम आएगा यजुवेंद्र चहल। हाँ, ये बात है कि आईपीएल 2022 के बाद से यूजी चहल की परफॉर्मेंस में डिप देखने को मिला है, लेकिन तब भी यूजी को आईपीएल 2023 में कोई भी कमतर आंक नहीं सकता है। मिडिल ओवर्स में बहुत से विकेट्स निकालते हैं चतुर चहल, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि चहल एग्रेसिव माइंडसेट के बॉलर हैं जो अपनी स्लो लेग स्पिन से विकेट्स निकालते हैं और विरोधी खेमे में हलचल को ऑन रखते हैं। आईपीएल 2022 चहल के करियर में एक ड्रीम स्पेल जैसा साबित हुआ था, जहां पर पर्पल कैप को हासिल किया, बड़ी बड़ी टीम्स को और उनके बैट्समैन को चहल ने बैकफुट पर ही रखा। टीम में हालांकि ट्रेंट बोल्ट भी है जो इनिंग्स के स्टार्ट में घातक बॉलिंग कराते हैं, लेकिन सॉलिडिफाई करने का जो काम है वो चहल कराते हैं मिडिल ऑफ द इनिंग्स में। अब चला जाए लास्ट प्लेयर की तरफ, जो है दिल्ली कैपिटल्स के डेंजरस बॉलर, नाम आएगा वहां पे एनरिक नोकिया का। एक्सप्रेस फास्ट पेस बॉलर हैं जो कि आराम से कंटिन्यूअसली 150 किलोमीटर के प्रति घंटे की रफ्तार को हिट करते हैं, तगड़े बाउंसर्स लगाते हैं और बैट्समैन को हमेशा डराते रहते हैं। नोकिया फास्ट बॉलिंग लाइनअप को लीड करने का काम करेंगे दिल्ली कैपिटल्स की। एनरिक नोकिया विकेट टेकिंग बॉलर हैं और डीसी मैनेजमेंट उन पर बहुत ट्रस्ट करता है डेंजरस बॉलिंग में। उनका नाम डीसी के लिए बहुत ही ऊपर आता है। 2022 में नोकिया ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, ना केवल आईपीएल में बल्कि इंटरनेशनल मैचेस में भी। अप फ्रंट बहुत ही अच्छी बॉलिंग करा के दे रहे हैं, क्योंकि एक तरफ कगिसो रबाडा चल नहीं पा रहे, तो उनके उस वॉइड में नोकिया और भी अच्छे बॉलर बनके उभर रहे हैं, जो उनकी यूएसपी है, और डेंजरस तो है ही। अब क्या है ना, ये हो गई बात 10 डेंजरस बॉलर की आईपीएल में। अगर आप हमारी बात से इत्तेफाक नहीं रखते हो तब भी हमें कमेंट बॉक्स पर बताना। उससे होगा क्या ना, हमारे लिमिटेड से ज्ञान का संचार हो जाएगा और फिर आपसी समझ बना ली जाएगी। कैसी लगी आपको ये वीडियो? अच्छी लगी होगी तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना यार, और हाँ, अगर कंटेंट अच्छा लग गया होगा तो फिर सब्सक्राइब करना हमको। देखो, मौज तो उसमें ही सही वाली आती है। इतना सब जब कर दोगे तो फिर बेल आइकॉन भी दबा देना, फिर जैसे ही हम वीडियोस डालेंगे ना आपको पता चल जाएगा कि स्विंग की वीडियो आ गई है मार्केट में। अच्छा, तब तक ना अपना और अपने घर वालों का बहुत ध्यान रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर मिलता हूं मैं आपसे, ठीक है?